जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले कई वर्षों से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ऑप्शन है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल। राइट आंसर है ऑप्शन ए आदिकाल। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आदिकाल की। पृथ्वीराज रासो की अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक चंदवरदाई हैं। कौन है चंदवरदाई? अगला क्वेश्चन विनय पत्रिका की भाषा है। हमारा ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रजभाषा। विनय पत्रिका की भाषा इनमें से क्या है? तो ब्रजभाषा। और विनय पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है घनानंद, केशवदास, बिहारी या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन सी बिहारी। गागर में सागर उक्ति किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहारी के लिए। बिहारी रीत काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं और इनकी एकमात्र रचना बिहारी सस्सई है। अगला क्वेश्चन, ऊधव शतक किसकी रचना है? ऑप्शन है नाथूराम शर्मा शंकर, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऊधव शतक इनमें से किसकी रचना है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगला क्वेश्चन, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन है साकेत, प्रिय प्रवास, भारत भारती या फिर रंग में भंग। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रिय प्रवास। मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है प्रिय प्रवास। और प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम है। ऑप्शन है प्रेम सागर, इंदुमती, रानी केतकी की कहानी या फिर आकाशदीप। राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदुमती। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इनमें से कौन सी है? तो वह है इंदुमती। और इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। कौन है किशोरीलाल गोस्वामी? बात करें प्रेम सागर की तो प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की रचना है और आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, रीतकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर गणपत चंद्र गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र। रीतकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है डॉक्टर नगेंद्र। अगला क्वेश्चन, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ऑप्शन है चंदवरदाई, मलिक मोहम्मद जायसी, दलपत विजय या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन ए चंदवरदाई। वीरगाथा काल यानी आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? तो वह है चंदवरदाई। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा, मुंशी प्रेमचंद, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन इनमें से किसका है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? ऑप्शन है भोजपुरी, प्राकृत,
ब्रजभाषा या फिर अवधी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवधी। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी। और यहाँ पर आपको याद रखना है, रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन, शेष कादम्बरी के रचयिता हैं। ऑप्शन है नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मन्नू भंडारी या फिर अलका श्रावगी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलका श्रावगी। शेष कादम्बरी इनमें से किसकी रचना है? तो अलका श्रावगी की। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस का काव्य रूप है। ऑप्शन है प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य या फिर मुक्तक काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाकाव्य। रामचरितमानस कैसा काव्य है? तो यह एक महाकाव्य है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन, इदन रचना किसकी है? ऑप्शन है ममता कालिया, मन्नू भंडारी, चित्रा मुदगल या फिर मैत्रेयी पुष्पा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैत्रेयी पुष्पा। इदन रचना किसकी है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। ऑप्शन है लीलाधर जगुड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरिप्रकाश उपाध्याय या फिर अखिलेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो अखिलेश। अगला क्वेश्चन, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं। ऑप्शन है कृष्णा सोपती, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान या फिर उषा प्रियंवदा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है मैत्रेयी पुष्पा। अगला क्वेश्चन, रीतकाल को कलाकाल किसने कहा है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीतकाल को कलाकाल किसने कहा था? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो रीतकाल को रीतकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। रीतकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा था और रीतकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। अगला क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है महाराणा प्रताप, जय सिंह, शिवाजी या फिर तेज सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जय सिंह। बिहारी इनमें से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के। अगला क्वेश्चन, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन है नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर कुतुबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुल्ला दाऊद। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है मुल्ला दाऊद। इनकी प्रमुख रचना चंदायन है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? ऑप्शन है 4, 5, 7 या फिर 8। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। सबसे बड़ा कांड बालकांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद इनमें से किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन है खंड काव्य, मुक्तक काव्य,
महाकाव्य या फिर चंपू काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाकाव्य। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह एक महाकाव्य है और कामायनी महाकाव्य के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन, पूस की रात कहानी के कहानीकार हैं? ऑप्शन है प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। पूस की रात कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या फिर मॉरिशस। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मॉरिशस। इनमें से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोपती या फिर प्रभा खेतान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रभा खेतान। अन्य से अनन्या इनमें से किसकी रचना है? तो प्रभा खेतान की। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी को। और हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक है? ऑप्शन है बलदेव चंद, भगवान सिंह, चंदवरदाई या फिर भट्ट केदार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है भट्ट केदार। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी योगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। जय भारत के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन, बिहारी सस्सई पर फिरंगी सस्सई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार हैं? ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी, आनंदीलाल शर्मा, अमीर खुसरो या फिर मिर्जा गालिब। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आनंदीलाल शर्मा। बिहारी सस्सई पर फिरंगी सस्सई नाम से फारसी भाषा में एक टीका इनमें से किसने लिखी थी? तो आनंदीलाल शर्मा ने। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या फिर नामदेव। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नामदेव। महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? तो नामदेव का। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय है? ऑप्शन है ब्रजभाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली या फिर 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय इनमें से क्या है? तो राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन, बिल्लेश्वर बकरिया किसका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निराला। बिल्लेश्वर बकरिया इनमें से किसका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगला क्वेश्चन,
भक्ति काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव को व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का उपयोग किया है। ऑप्शन है तुलसीदास, जायसी, सूरदास या फिर कबीरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कबीरदास। भक्ति काल के किस कवि ने अपने भाव को व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का उपयोग किया था? तो कबीरदास ने। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि कब प्रदान की गई थी? ऑप्शन है 1878 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1884 ईस्वी या फिर 1882 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1880 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई थी? तो 1880 ईस्वी में। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि काशी के विद्वानों ने दी थी। किसने दी थी? काशी के विद्वानों ने। अगला क्वेश्चन, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या फिर स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु। अगला क्वेश्चन, तुलसी गंग दोऊ भैं सु कविन के सरदार उक्त के रचनाकार हैं? ऑप्शन है भिखारीदास, केशवदास, रहीम या फिर गंग कवि। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भिखारीदास। दी गई उक्त के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है भिखारीदास। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? ऑप्शन है महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, खंड काव्य। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध कैसा काव्य है? तो यह खंड काव्य है जो महाभारत की कथा पर आधारित है। और इस खंड काव्य में कुल 7 सर्ग हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बोदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है बिहारी, बोधा, मतिराम या फिर ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मतिराम। बोदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि इनमें से कौन था? तो वह थे मतिराम। अगला क्वेश्चन, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल सनेही, हरिऔध, वियोगी हरि या फिर अनूप शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वियोगी हरि। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले इनमें से कौन है? तो वह है वियोगी हरि, जिनका वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली या फिर साकेत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, साकेत। गोस्वामी तुलसीदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है साकेत। और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर अयोध्या प्रसाद खत्री। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अयोध्या प्रसाद खत्री। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत इनमें से किसने की थी? तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने। अगला क्वेश्चन, जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार हैं? ऑप्शन है नाथूराम शर्मा शंकर, देवीदत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार कविता के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन, अबे सुनबे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का संबंध है? ऑप्शन है
प्रगतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी कविता से, समानांतर कविता से या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रगतिवादी चेतना से। दी गई पंक्तियों का संबंध इनमें से किससे है? तो प्रगतिवादी चेतना से। और दी गई पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कुकुरमुत्ता से ली गई है। अगला क्वेश्चन, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसा तपता देखा, गलते देखा ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। पंक्ति है, ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा की, केदारनाथ अग्रवाल की, अज्ञे की या फिर नरेंद्र शर्मा की। राइट आंसर है ऑप्शन बी, केदारनाथ अग्रवाल। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन है 2, 5, 3 या फिर 4। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो 4 खंडों में। आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल और आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली, जबलपुर, कलकत्ता या फिर इलाहाबाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से। और विशाल भारत पत्र के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी थे। कौन थे बनारसी दास चतुर्वेदी? अगला क्वेश्चन, रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मतिराम, भूषण, केशव दास या फिर पद्माकर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, केशव दास। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है केशव दास। अगला क्वेश्चन, किस साहित्यकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है? ऑप्शन है गारसादा तासी, मिस्र बंधु, रमाशंकर शुक्ल रसाल या फिर एडविन ग्रीव्ज। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गारसादा तासी। इनमें से किस साहित्यकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम से रखा है? तो गारसादा तासी ने। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवारदा लालित्योत्तर एंदुई हिंदुस्तानी था, जो फ्रेंच भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन, 55 खंभे लाल दीवारें की लेखिका हैं। ऑप्शन है निरुपमा सेवती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा या फिर कृष्णा सोपती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उषा प्रियंवदा। 55 खंभे लाल दीवारें की लेखिका इनमें से कौन है? तो वह है उषा प्रियंवदा। अगला क्वेश्चन, किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है अमृत और विष, अग्निगर्भा, महाकाल या फिर करवट। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमृत और विष। इनमें से किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो अमृत और विष के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब प्राप्त हुआ था? तो आपको याद रखना है 1967 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? ऑप्शन है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस या फिर बिसल देव रासो। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? वह है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। कौन है चंद्रवरदाई? अगला क्वेश्चन, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह, स्मृति के पार, पंक्तियों के रचयिता हैं। ऑप्शन है अज्ञे, निराला, दिनकर या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिनकर। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन, इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रकांता।
इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन-सी है, जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? तो वह है चंद्रकांता उपन्यास, जिसके लेखक देवकीनंदन खत्री हैं। कौन है देवकीनंदन खत्री? बात करें परीक्षा गुरु की, तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं और आधा गांव उपन्यास के लेखक राही मासूम रजा हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया था? ऑप्शन है कविवचन सुधा, मर्यादा, माधुरी या फिर जागरण। राइट आंसर है ऑप्शन ए कविवचन सुधा। इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया था? तो कविवचन सुधा का। और कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। अगला क्वेश्चन, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि है। ऑप्शन है 1 लाख, 3 लाख, 50,000 या फिर 5 लाख। राइट आंसर है ऑप्शन डी 5 लाख। हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि इनमें से कितनी है? तो 5 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन, जे हाल मिसकी मगुन तगा फुल दुराय नैना बनाए बतिया, इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन है अमीर खुसरो, कबीरदास, रज्जब या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, अरुण कमल को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है अपनी केवल धार, सबूत, पुतली में संसार या फिर नए इलाके में। राइट आंसर है ऑप्शन डी नए इलाके में। अरुण कमल को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो नए इलाके में के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब प्राप्त हुआ था? तो आपको याद रखना है 1998 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, 100 पोएम्स ऑफ कबीर पुस्तक के संपादक इनमें से कौन हैं? ऑप्शन है परशुराम चतुर्वेदी, रविन्द्रनाथ टैगोर, क्षिति मोहन सेन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर। 100 पोएम्स ऑफ कबीर पुस्तक के संपादक इनमें से कौन हैं? तो वह है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे गीत के रचनाकार इनमें से कौन हैं? ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, अज्ञे, मुक्तिबोध या फिर अमिताभ बच्चन। राइट आंसर है ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। दिए गए गीत के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन, छोड़ो मत यह सुख का कण है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। दी गई उक्ति इनमें से किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली में रचित कविताओं का प्रथम संग्रह है। ऑप्शन है चित्रहार, झरना, आंसू या फिर कानन कुसुम। राइट आंसर है ऑप्शन डी कानन कुसुम। जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली में रचित कविताओं का प्रथम संग्रह इनमें से कौन सा है? तो वह है कानन कुसुम। अगला क्वेश्चन, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? ऑप्शन है विज्ञान, शिक्षा, समाज सेवा या फिर पत्रकारिता। राइट आंसर है ऑप्शन डी पत्रकारिता। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, अरुण या मधुमेह देश हमारा गीत जयशंकर प्रसाद की किस कीर्ति से लिया गया है? ऑप्शन है झरना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर लहर। राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। अरुण या मधुमेह देश हमारा गीत जयशंकर प्रसाद की किस कीर्ति से लिया गया है? तो चंद्रगुप्त नाटक से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।